बंद करो कॉपी किताब, कॉपी किताब सब कुछ बंद। जब हम कहें कॉपी खोलने के लिए तभी खोलना है, उससे पहले नहीं। पहले इधर फोकस, दिमाग इधर होना चाहिए। कोई मोबाइल वाइल नहीं चलाएगा। मोबाइल चलाओगे याद नहीं होगा, फिर बाद में आओगे कहो सर जी वो दिन आए तो थे पर याद नहीं हुआ है। तो सर जी गलती नहीं है, गलती आप लोगों की है। जब इधर दिमाग रहेगा, एकदम फोकस इधर रहेगा तो याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में भारतीय लेखक और उनकी पुस्तक, यानी कि भारत के जितने लेखक हैं लगभग जो इंपॉर्टेंट हैं उनकी पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। नहीं तो लेखक तो बहुत सारे हैं, आपके गांव मोहल्ला में मिल जाएंगे एगो दूगो लेखक, गाना लिखने वाले खतरनाक खतरनाक, बस ये कि नहीं। तो उन सब लेखकों के बारे में नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है केवल वही पढ़ना है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। अच्छा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य के दो और नाम है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। किसके दरबार में थे कौन बताएगा? चंद्रगुप्त के दरबार में। कहा जाता है इनकी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। घनानंद जो था इनकी बेइज्जती कर दिया, वहीं चुटिया बाने कहे कि हम तेरे जो राज्य का जो तेरा अहंकार है इसको क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। एक छोटे से बालक को लेकर तक्षशिला जाते हैं और वहीं से आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद का क्या करते हैं? वध करके मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं। और उन्हीं के ये क्या रहते हैं? मंत्री, प्रधानमंत्री बोलते हैं मंत्री। ठीक है, चाणक्य। अच्छा, ये किताब कौन सी है? अर्थशास्त्र। पर इसमें क्या, ठीक है, राजनीति के बारे में बात की गई है, अर्थ के बारे में नहीं। अर्थ मतलब होता है पैसा धन, उनके बारे में बात नहीं की गई है, इसमें राजनीति के बारे में बात की है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। तो कभी कभी आके लिख के आ जाता है विष्णुगुप्त। क्या आ जाता है? विष्णुगुप्त। घबराएंगे नहीं, विष्णुगुप्त भी नाम है और कौटिल्य भी नाम है और चाणक्य भी नाम है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। क्या बोलेंगे? चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। ठीक है, अष्टाध्याय के कौन है? पाणिनि। अब इसको याद कैसे करेंगे? अच्छा, आपको दिख रहा होगा अष्ट। अष्ट मतलब कितना होता है? 8। अष्ट मतलब 8, और 8 के आधा करेंगे तो कितना होगा? 4। अब पाणिनि जो है 4 की तरह दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? 4 की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अगर ऑप्शन में दिखेगा जैसे अष्टाध्याय, तो देखना 8 का कितना होता है? आधा 4। तो ऑप्शन में जहां दिखे 4 की तरफ पाणिनि, तो मार दो आंसर, टेंशन खत्म। देखो यहाँ पे पूछा जाए तो बताओ चाहे ना बताओ, पर जब पेपर में तुम्हारे सामने क्वेश्चन आए तो वहां नहीं छूटना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? यहाँ ज्ञानी नहीं बनना है, नौकरी लेना है। समझ में आ रहा है ना? ज्ञानी बनना है तो मास्टर बनोगे तब। तो अष्ट अध्याय के लेखक कौन है? पाणिनि। तो अष्ट का क्या कर दोगे? आधा। आधा माने कि 8 का आधा क्या करोगे? 4 हो जाएगा। और ये पाणिनि का जो प है 4 की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप कहोगे एकदम सर सही दिख रहा है। अच्छा, इंडिका। इंडिका लेखक कौन है? मेगास्थनीज। अच्छा, इंडिका से याद कर सकते हो इंडिया, और इंडिया एक बड़ा देश है। इंडिया क्या है? बड़ा देश। और मेगा का अर्थ क्या होता है? बड़ा। मेगा का अर्थ क्या होता है? बड़ा। तो इंडिया एक बड़ा देश है और मेगा का भी अर्थ क्या होता है? बड़ा। तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। ये भी किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये भी थे मेगास्थनीज। ठीक है, सेल्कुलस निकेटर के दूत थे, जो हेलेना का जब ब्याह हुआ तो संगे संगे ये चला है देख रेख करने के लिए कि रानी को तकलीफ ना हो। समझ में आया? तो अष्टाध्याय के लेखक अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। ठीक है, अब देखो मेघदूत, कुमार संभव और अभिज्ञान शकुंतलम के जो लेखक है कौन है? कालिदास। अच्छा, कालिदास में लास्ट में लिखा है दास। क्या लिखा है? दास। ठीक है, अच्छा, जो दास होते हैं ध्यान समझना, जो ये दास होते हैं वो दूत हो सकते हैं। दास को हम दूत कह सकते हैं। ठीक है, दास को हम क्या कह सकते हैं? सॉरी, दास को क्या बोलेंगे? दूत। दूत जो होते हैं, जो दास होते हैं, उनके लिए कोई काम संभव है? उनके लिए कोई काम संभव नहीं है। अरे मान लो जो दास हैं, दास को जो काम कहोगे करने के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उनके लिए कोई काम संभव है? नहीं, कोई भी काम संभव नहीं हो। अच्छा, ये बताओ ये दास कब बना? जब इसके पास ज्ञान नहीं तभी ना दास बना। तो ये क्या है? अभिज्ञान, माने कि इसके पास ज्ञान नहीं है। समझ में आया? यहां पे ध्यान दो। तो कालिदास में लास्ट में क्या दिया है? दास। और दास को हम क्या बोलते हैं? दूत। ठीक है, और दूत जो होता है उसके लिए कोई भी काम संभव नहीं होता है। और ये जो दास होते हैं, जो दूत, ये चाहे दास हैं, उनके पास ज्ञान की क्या है? कमी है, यानी कि अभिज्ञान। तो याद रहेगा। तो बताओ मेघदूत, कुमार संभव और अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। कौन है? कालिदास। समझ में आ गया? अब देखो बम का दर्शन, ध्यान सुनना, बम का दर्शन के लेखक कौन है? भगवती चरण बोहरा। याद रखना ऐसे ध्यान से कि बम को तुम किस में भर लिए हो? बोरा में। बम को किसमें भर लिए? बोरा में। ठीक है, तो बम दर्शन के लेखक कौन है?
भगवती चरण बोहरा, तो बम को किसमें भर लिए? बोरा में, ठीक है ना। आप बोरा में भर के भागत भागत लेके चले जा रहे हो। किससे भाग रहे हो? अपने चरण से भाग रहे हो। किससे? अपने चरण से। तो भागवती चरण बोहरा, बम दर्शन के लेखक कौन है? भागवती चरण बोहरा। याद रहेगा? याद रहेगा? अब देखो यहां पे छठे नंबर का है मुद्रा राक्षस। जो राक्षस होते हैं वो विशाल होते हैं कि नहीं होते हैं? विशाल होते हैं कि नहीं? विशाल। और राक्षस को लेकर दत्तो बढ़न बढ़न होता है, विशाल होंगे और दत्तो बढ़न बढ़न होगा। तो विशाख दत्त, यानी विशाल देही और दांत बढ़न बढ़न। याद रहेगा? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो 7वें नंबर का है हाफ ए लाइफ। अच्छा, हाफ ए लाइफ, आपका जीवन जीने का कितना है? पूरा 100% है ना। आपका लाइफ हम आधा कर दें तो कितना % बचेगा? 50%। तो आप कहोगे ना 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 ना, हम क्यों पाल, हम क्यों पाल, यानी कि नया पाल। ना ना, हम के औरी पाल, हम के आधा मत छोड़, हम के औरी पाल, यानी कि नया पाल। तो यानी कि हाफ ए लाइफ के लेखक कौन है? BS नया पाल। समझा गया ना? यानी कि जीवन जब हाफ होगा तो आप क्या कहेंगे? ना ना, हम के औरी पाल। हमको इस धरती पर कोई मरना चाहता है? कोई है जो मरना चाहता हो? उन्होंने बाहरी नारी है, जाकर देख लो ट्राई करके एक बार। हाँ, फिर कैसे? तो जहर भी नहीं मिलेगा बिना आधार कार्ड दिखाए। जीना है ना? हाँ, सही बात हो गया। अब ध्यान, शांत हो जाओ। अब देखो बाबर नामा, और बाबर नामा में बाबर दिख रहा है, तो इसके लेखक कौन है? बाबर। किसी को दिक्कत? राज तरंगणी, राज तरंगणी के लेखक कौन है? कलहड़। अच्छा, जो राजा, जब राजा हुआ करते थे, राज्य में जब राजा हुआ करते थे, तो एक राजा दूसरे राजा के बीच में लड़ाई होती थी कि नहीं होती थी? अच्छा, आपके घर में देखे होंगे कि 2 भाई हैं, तो हमेशा कलेश होता है कि नहीं होता है? हैं? होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही राज्य में भी 2 राजा अगर बन जाए तो कलेश होगा कि नहीं होगा? तो याद रखेंगे राज तरंगणी के लेखक कौन है? कलहड़। कलहड़ को याद रखेंगे कलेश से। किससे? कलेश से। क्योंकि राज्य में 2 राजा रहेंगे तो क्या होगा? कलेश। तो यानी कि राज तरंगणी के लेखक कौन है? कलहड़। कौन है? कलहड़। कौन है? कलहड़ है। कौन है? कलहड़। अच्छा, ये बताओ कौन कौन आम तुरा है? आम चोराइए क्या है? वैसे कैसे तूर दोगे? तूर देते। अच्छा सुनो, अब एग्जाम्पल में सुनो। यहाँ पे हर्षचरित और कादम्बरी 2 किताब है। 2 किताब है। एक बार क्या हुआ कि एगो बाबा के संगे उसका नाती, बाबा के नाती, अब बाबा जब कह रहे हैं तो नतिया होगा साथ में ना, गया बाबा के साथ नाती, और कदम का पेड़ देखे हो? कदम खाए हो? खाए हो ना। अब उसके बाबा पुराना जमाना वाले थे, निकाले बाण और मारे धड़ाक दे, कदम नीचे भुइया गिरा। अब भुइया गिरेगा तो लड़का क्या होगा? खुश हो गया, यानी कि हंसने लगेगा। यानी कि हास्य और क्या कहते हैं कादम्बरी के लेखक कौन है? बाण भट्ट। यानी कि दादाजी क्या मारे थे? बाण। समझा गया? जब बाण मारे तो क्या गिरा? कदम, यानी कि कादम्बरी। और ऊपर कदम को देखकर क्या हुआ? लड़का खुश हो गया, यानी कि हास्य मतलब हंसने लगा। वाह वाह, बाबा के बाण चलाओ क्या वाला। समझा गया? हास्य का उदाहरण ही बन गया। चलो अब देखो अंधविश्वास के लेखक कौन है? सागरिका घोष। अब याद रखना। अच्छा ये बताओ अगर कोई आन्हर व्यक्ति है, और किसी पे विश्वास करके उसके साथ ना जाए तो उसका गोड़ सरक जाएगा कि नहीं सरकेगा? गोड़ सरकेगा कि नहीं सरकेगा? हैं? गोड़ सरकेगा कि नहीं सरकेगा? तो अंधविश्वास के लेखक कौन है? बताओ। सागरिका घोष। कौन है? सागरिका घोष। देखो 12 को याद करवा रहे हैं, फिर 12 को अभी पूछेंगे, देखना आपको लगभग याद हो गया। अरे भाई साहब हमारे पे नहीं समझ में आ रहा है, अभी आएगा। नहीं आ रहा है ना? अभी समझ में आएगा, काहे टेंशन ले रहे हो? अभी तो खेला स्टार्ट हुआ है, होने तो दो। अच्छा ध्यान से, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शंपा। पंचतंत्र। अच्छा ये बताओ, आपने एक फोटो देखा होगा, शिव विष्णु भगवान आराम से सूते रहते हैं आराम से, और लक्ष्मी जी गोड़ दबाती हैं। विष्णु भगवान की पत्नी का नाम लक्ष्मी जी है ना जी, गड़बड़ा नहीं बोले हैं। गोड़ दबाती रहती है, ऊपर से 5 गो ऐसे फन वाला किया रहता है।
ठीक है ना। तो पांच तंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पांच तंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। आप विश्वास मानिए आपको याद हो चुका है। चलो, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य ज्यादा करके पूछता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। ठीक है ना, और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। अष्ट अध्याय के पाणिनि, यानी कि अष्ट को क्या कर दो, यानी कि 8 को क्या कर दो, आधा। आधा करोगे तो कितना होगा? 4। 4 जो है पौ की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है। इंडिका के लेखक, इंडिका के लेखक, इंडिया क्या है? मेगा मतलब क्या है? बड़ा है। ठीक है, इंडिया का मतलब बड़ा, यानी कि मेगास्थनीज। ठीक है, मेघदूत, कुमार संभव और कौन है जी? अभिज्ञान शकुंतलम। अच्छा, दूत है और लास्ट में क्या आएगा? दास, यानी कि कालिदास। समझा गया? मेघदूत, कुमार संभव यानी कि दास, दास का है कोई भी काम। ठीक है, बम दर्शन, भागवती चरण बोरा, यानी भाग भाग अपने चरण से भाग, बोरा में भर के बम को लेकर। ठीक है ना, तो बम का दर्शन, भागवती चरण बोरा। मुद्रा राक्षस, विशाल दंत, यानी कि विशाल उसके क्या होंगे? दांत होंगे। ठीक है ना, राक्षस होगा तो। हाफ ए लाइफ, नहीं पाल ना जी, हमको पाल, हमका हमारा लाइफ आधा मत कर, हमको क्या कर? पाल। ठीक है, बाबरनामा, राज तरंगणी, यानी कि 2 राजा रहेंगे एक के राज्य में तो क्या होगा? कलेश, यानी कि कलह। हर्षचरित और कादम्बरी, क्या हुआ? बाढ़ भट्ट, बाबा क्या किए थे? बाणे से मारे और क्या गिरा था? कदम। और लड़का देखकर क्या हो गया? खुश हो गया, हास्य मतलब हंसने लगा। ठीक है, अंधविश्वास, क्या नाम क्या था? सागरिक क्या कहते हैं? घोष, यानी कि सरक गया था। ठीक है, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। क्या नहीं याद हुआ? वह याद थोड़ा थोड़ा याद हुआ। ये बात ध्यान दो। गीता गोविंदम के लेखक कौन है? जयदेव, यानी गीता गोविंदम, जयदेव जयदेव जयदेव। जयकारा लगा दो 2 बार। हाँ, गीत गाओगे तो जयदेव, यानी याद रहेगा। गीता गोविंदम का लेखक कौन है? जयदेव। ठीक है, बोलो भारत माता की। गीता गोविंदम के लेखक जयदेव। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। ये तो याद रहना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, पृथ्वीराज रासो की बात करें तो ध्यान समझो, एक कहानी सुना रहे हैं, सुनो। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहानी है। ठीक है, और हो गया। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहानी है और उन्हीं के दरबार में रहा करते थे चंद्रबरदाई। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके बड़े अच्छे मित्र थे चंद्रबरदाई। और पृथ्वीराज चौहान भारत में 2 प्रमुख युद्ध भी लड़े थे, आपको मालूम है। तराई का प्रथम युद्ध, तराई का द्वितीय युद्ध 1191 1192 में गौरी के साथ। पहली बार में तो गौरी से जीत गए, दूसरी बार में गौरी से हार गए। तो पृथ्वीराज रासो के जो लेखक है कौन है? चंद्रबरदाई, याद रखो। अच्छा, राज करना है तो भगवान क्या देंगे? वर, यानी कि आशीर्वाद देंगे, वरदान देंगे, तब जाके आप किसी पर क्या करोगे? राज करोगे। ठीक है ना, भगवान आपको क्या देंगे? वरदान देंगे, तभी आप किसी पर क्या करेंगे? राज। हाँ, पृथ्वी ग्रह का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। याद रहेगा, पृथ्वी ग्रह का जो उपग्रह है कौन है? चंद्रमा। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। कितना आसान था। अच्छा, स्पीड पोस्ट। अच्छा, आप लोग स्पीड पोस्ट करते हो? स्पीड पोस्ट जो होता है 1 के दिन में चल जाता है, बड़ा फास्ट जाता है 1 ही दिन में, यानी कि डे। यानी कि स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है? शोभा डे। कौन होगा? शोभा डे। समझ में आ गया? अच्छा, यहां पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ध्यान देना। सहनामा इधर रहना चाहिए और फिर दोषी उधर, ध्यान दो। वैसे याद कर लेंगे, सहनामा और फिर दोषी। कहेंगे नहीं, गांव में जब झगड़ा होता है कहते फिर दोष देबो हमके, तो हम अब की बार सोहेम नहीं। फिर अगर हमके दोष दियल तो अब की बार हम सोहेम नहीं। क्या बेटे? ठीक है, तो सहम नाही के लेखक कौन है? फिर दोषी। कौन है? फिर दोषी। ठीक है, आईने ए अकबरी, आईने ए अकबरी, अबुल फजल। अच्छा, आप लोगों में, हाँ आप बताइए, आप लोगों में पिताजी को क्या कहते हैं? अब्बू। क्या कहते हैं? अब्बू। याद रखेंगे अब्बू से। अब ध्यान देंगे, अगर सपोज डेट आपकी नौकरी लग जाए, हो गया,
आपकी नौकरी लग जाए, आप अरुणाचल प्रदेश में है, तो आप क्या कहेंगे? यहां ध्यान सुनो, आईना अब्बू, आईना अब्बू, नहीं हम लोग हम बोलेंगे हम प्यार से बोलेंगे, ठीक है ना? ऐसे सुनो, आईना एक बार अब्बू, जहां हम नौकरी कर रहे हैं वहां, आईना एक बार अब्बू, जहां हम नौकरी कर रहे हैं वहां। तो आईने हाँ हुए, ठीक है। आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? अबू फजल। कौन है? अबू फजल। तो बताओ आईने अकबरी के लेखक कौन है? कौन है? अबू फजल। याद रहेगा, ठीक है। काव्य मीमांसा के लेखक राजशिखर। अच्छा, जब किसी का मनसा होगा, मनसा यहां पे ध्यान देना, मनसा, जब किसी को मनसा होगा कि हमको राज करना है, और जब मनसा रहेगा, जब लगन रहेगा, तो आराम से राज भी करेगा और शिखर भी छुएगा, ठीक है। शिखर मतलब ऊंचाई को छुए करेगा, जब उसके अंदर क्या होगा? मनसा। समझ में आ रहा है ना? तो आपके अंदर भी मनसा होना चाहिए कि हमको नौकरी लेना है तो लेना है, वर्दी चाहिए तो चाहिए, तब ब्याह करेंगे। बोलो, नहीं बोलेंगे सर चलो ठीक है। तो काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। कौन है? राजशेखर। याद रहेगा कृष्ण? तो बताओ काव्य मीमांसा के लेखक, आईने अकबरी के लेखक, ठीक है, शाहनामा के लेखक फिरदौसी, स्पीड पोर्ट्स के लेखक, ठीक है, पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई, यानी कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंदा है। अब ध्यान दो, अब है बुद्ध चरितम। अब इसके लेखक है अश्व घोष। अच्छा ये बताओ, अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। और घोड़ा क्या करेगा? चरेगा। चरित यानी कि चरित, घोड़ा क्या करेगा? चरेगा, ठीक है। और घोड़ा कितना चरेगा तो बुद्धि उसका घोड़े नहीं रहेगा तो बताओ बुद्ध चरित के लेखक कौन है? अश्व घोष। बुद्ध चरित के लेखक अश्व घोष। याद रहेगा, ठीक है। अकबरनामा के भी लेखक कौन है? अबू फजल। उधर देखे आईने अकबरी, यानी अकबरनामा के लेखक चाहे आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबू फजल है। कौन है? अबू फजल। तो 20 किताबें बस राम देते हैं आज के लिए, एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट, ठीक है ना? और इसको 20 आप कंठस्थ कल याद होना चाहिए, कल हम पूछेंगे, अगर नहीं बताओगे तो याद रखना, ठीक है ना? मार दिया जाए चाहे छोड़ दिया जाए, नहीं पूछा जाएगा, सीधा मार दिया जाएगा। कऊ मरौवत ना है, यहाँ नौकरी लेके आना है, जाना है। स्टार्ट। चलो बताओ अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य के 2 अन्य नाम बताओ। चाणक्य किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। याद रहेगा, ठीक है। और चाणक्य जो थे भाई तक्षशिला विश्वविद्यालय के अध्यापक भी रह चुके थे, हल्का मत लेना इनको। याद है? कौन सा विश्वविद्यालय? तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि इस समय पाकिस्तान में। हाँ, सुदामा जी की तरह चिरकी रखते, ठीक है। सुदामा जी याद रखेंगे आप, ठीक है। अष्ट अध्याय के लेखक, अष्ट को क्या करेंगे? 8 का आधा कर देंगे तो 4, तो पाणिनि का पौ जो है 4 की तरह दिखता है ना। चलो ठीक है। इंडिका के लेखक मेगा स्त्री। इंडिका आपको मालूम होगा, इंडिया से याद रखेंगे, और इंडिया क्या है? बड़ा देश है, यानी कि मेगा अस्तनीज, ठीक है। मेघदूत कुमार संभव और अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। याद रखें, बड़ा प्रेम कहानी लिखते थे, बहुत खतरनाक। इनकी जब कालिदास को पढ़ेंगे तो इनकी बड़ी प्रेम कहानी, बड़ी मस्त कहानियां सुनाएंगे, ठीक है। बम का दर्शन, ठीक है, यानी कि भाग जाना है बम को भर के, चरण से बोरा में भर के, यानी बम को बोरा में भरना है और भाग जाना है किससे? चरण से, ठीक है। मुद्रा राक्षस, हाफ लाइफ, यानी हमार लाइफ, हमारा जीवन आधा मत कर, हमके नया पाल, यानी कि पूरा पाल, यानी कि ना हमार लाइफ आधा मत कर, पाल हमको, क्या कर? पाल, नया पाल। बाबरनामा, यानी ऐसे याद रहेगा, बाबरनामा बाबर। राजतरंगिणी, यानी कि दूगो राजा में एक राज्य में दूगो राजा रहेंगे तो आपस में क्या होगा? कलेश, ठीक है, कलह। हर्षचरित और कादम्बरी, यानी कि बाबा काले गए थे बाण और कदम के पेड़ में चलाए तो ऊपर से कदम गिरा तो लड़का हंसने लगा, तो हर्षचरित और कादम्बरी किसका है? बाण भट्ट का, ठीक है। अंधविश्वास, यानी कि अंधा व्यक्ति जो है वो चलते चलते कहां घुस गया? सागर में। समझ आ रहा है ना? तो आनहर आदमी है, कहीं घुस जाएगा। याद रहेगा।
पंचतंत्र के लेखक विष्णु गुप्त शर्मा, सॉरी, अच्छा विष्णु शर्मा। जयदेव सॉरी, गीता गोविंदम के लेखक जयदेव, जयदेव याद रहेगा। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई। स्पीड पोर्ट पीछे, अगर आप नहीं बोलोगे तो याद नहीं होगा, अगर आप नहीं बोलोगे याद नहीं होगा, फिर आप कहोगे सर हमको याद नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बताओ फिरदौसी के लेखक सॉरी किताब का नाम शहनामा, कि अब हम ना साहेब फिर से अगर दोस्त दिए ले तो सुना है ना, फिर से अगर दोस्त दिए ले तो अब की बार हम ना साहब, यानी कि शहनामा के लेखक कौन है, याद रहेगा। आईने ए अकबरी, आइए ना एक बार पापा जी यानी कि अबू जी, समझा गया ना, अबू फजल। काव्य मीमांसा, मनसा होगा तो राज्य पे पूरा राज्य करेंगे और शिखर को छुएंगे तो राजशेखर, राजशेखर, ठीक है। गुप्त चरित्र के लेखक अश्वघोष, अरे चरना है, आज चरेगा कौन, घोड़ा, अश्वघोष, ठीक है। अकबरनामा अबू फजल, यही 20 को था ना, याद हुआ, ठीक है।